बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेशन। इंटर क्लास से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 6 इन टेक्स्ट बुक से। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीग्रेशन पर जाने से पहले माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन एंड व्हाट आर द रियल एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। यानी ये तीन चीज़ें जो हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे कि आखिर इंटीग्रेशन है क्या, उसका यूज़ क्या है और उसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है इंटीग्रेशन की। फर्स्ट हमारा है व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन। द इंटीग्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रेटिव ऑफ अ फंक्शन। यानी जो हम पहले डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं उसका अगर हम इन्वर्स फाइंड करें तो वो इंटीग्रेशन कहलाएगा। इट इज़ सिमिलर वे टू एड द स्लाइस टू मेक इट होल। द इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन। अब हम इसको फार्मूला क्या होगा इसका, इंटीग्रेट एक्स पावर एन डी, यानी ये अलजेब्रिक का है। क्या मिलेगा, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये सिंगल इंटीग्रेशन है जो हम पहले सॉल्व नहीं की। अब देखें क्या आ रहा है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी पावर में जो होगा वही उसके डिनोमिनेटर में होगा प्लस कांस्टेंट। अब ये डेरिवेशन का अपोजिट या इन्वर्स इसलिए कहलाता है क्योंकि हमारे पास डेरिवेशन का क्या फार्मूला था, अगर थोड़ा रिमाइंड करा दे चलो, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो वो क्या हो रहा था हमारे पास, पहले पावर एन एक्स एन माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर एन माइनस वन है और यहाँ पर क्या है एन प्लस वन। अब सी जो है वो कांस्टेंट होता है और डेरिवेटिव का जो वो कांस्टेंट होता है वो ज़ीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेशन, और इंटीग्रेट में सी आता है। इसी से हम एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे तीन क्वेश्चंस हैं यूज़ और एप्लीकेशन पहले वो डिस्कस कर लें। Second, what is the use of integration? The integration is used to find the volume, area and the central values of many things. यानी अगर जैसे हम क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड होता है, एरिया होता है ट्रायंगल का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, यानी ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर हम इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, व्हाट आर द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। Integrations are much needed to calculate the center of gravity, center of mass and helps to predict the position of planets and so on. अब देखें कि जो है डेरिवेशन फिजिक्स में भी देखिए आप, तो वेलोसिटी का होता है dv अपॉन dt, यानी वेलोसिटी को अगर हम डेरिवेटिव पर लेंगे तो वो क्या होगा, यानी उसका डेरिवेटिव होगा। अगर उसी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर क्या होगा, जस्ट v का फॉर्म आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे इंटीग्रेशन के लिहाज से। अब जो रियल टॉपिक है हमारा वो है इंटीग्रेशन, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, यानी डेफिनेट और इनडेफिनाइट। अब इंडेफिनेट में क्या होता है, इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, उसका सिंपल क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी इंटीग्रेट में एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, सिंपल जो मैंने पहले बताया था, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यानी यहाँ पर देखें, ये आप कह सकते हो कि ये एक्स पावर एन जो है वो एफ ऑफ एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, दिस। अब उसी को मैंने जो है वो यहाँ पर लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सिमिलरली डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा, लिमिट गिवन होगी, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, यानी ए जो है वो लोअर, बी जो है वो अपर, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल। जब हम सॉल्व करें तो क्या होगा, पहले इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसके बाद हम लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर फिर लोअर। डेफिनेट इंटीग्रल जो है उसमें जो लिमिट हमने शो की एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, उसका जो ग्राफ देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो कर्व आ रहा है उसमें हमने दो पॉइंट ली हुई हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। उस हिसाब से जो है कि ये फंक्शन यूँ लाए कर रहा है,
ये जो शेडेड एरिया है वो मैंने एरिया को डिनोटेट किया है, यानी जो हमारी इंटीग्रेशन होगी वो हमें एरिया की फाइंड करनी होगी। जो हमने यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम और एरिया फाइंड करने के लिए भी इंटीग्रेशन यूज़ होती है। सेम में जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो वॉल्यूम और एरिया को फाइंड करने के लिए ही यूज़ होता है। जो हमने टाइप्स पढ़ी इंडेफिनाइट इंटीग्रल एंड डेफिनाइट इंटीग्रल, तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी इंडेफिनाइट इंटीग्रल को। इंडेफिनाइट इंटीग्रल आर डिफाइंड विदाउट अपर एंड लोअर लिमिट। इट इज रिप्रेजेंटेड इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज कॉल्ड द इंडेफिनाइट इंटीग्रल where c is any constant. This is because the derivative of any constant is 0, so that called a constant of integration. अब अगर हम एग्जांपल लें इंडेफिनाइट इंटीग्रल का, यानी सिंपल कोई भी लें, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट x पावर 5 इंटू डी एक्स, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन एज हमें पता है कि x पावर n इंटू डी एक्स का क्या होता है, x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। हेयर हमारे पास n क्या है 5, देन इंटीग्रेट x पावर 5 इंटू डी एक्स क्या होगा x n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट दैट इज x पावर 6 अपॉन 6 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो गया आंसर। यानी सिंगल टर्म अगर हो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन में तो उसका इंटीग्रेट होगा इस हिसाब से। आई थिंक आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियरली बता दी हैं। इंटीग्रेशन के है क्या, यूज़ क्या है और रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट में जो हम जो है वो करेंगे वो कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे एक्सरसाइज के।